हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीक हमने जो 5 ट्रेड्स लिए थे वहाँ पे कौन से टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड्स लिए थे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमने कैसे बैलेंस किया था। सबसे पहला जो ट्रेड लिया था हमने आरती इंडस्ट्रीज का 1210 रुपये के ऊपर बाय हमारा बन रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिक क्या था। अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था जिसे असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। आफ्टर दैट जब स्टॉक ओपन होके ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तो वो जो रिट्रेसमेंट था प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था उसी जोन पे आके स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया। आफ्टर दैट जैसे स्टॉक के अंदर जो सेलिंग मूवमेंट आई सेम वे में बाइंग मूवमेंट आई, यानी यहाँ पे कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था स्टॉक ज्यादा नीचे गिरे, तो इमीडिएटली स्टॉक यहाँ से ऊपर आया और फिर यहाँ पे आके वो कंसोलिडेट कर रहा था। तो उसके बेसिस पे हमने 1210 के ऊपर हमारा बाई प्राइस था और जो स्टॉप लॉस था 1205 रुपए का। तो यहाँ पे 5 पॉइंट का हमने रिस्क लिया था और 15 से 20 रुपए तक के हमारे टारगेट्स थे। तो यहाँ पे वन वे में हमारे टारगेट्स मिल गए थे। आफ्टर दैट सेकंड एक ट्रेड हमने लिया था नौकरी का। नौकरी के अंदर हमने नियरली 5022 से 5025 तक हमने सेल किया था इन बिटवीन, और जो स्टॉप लॉस था 5041, यानी 15 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस का एक लेवल था। तो यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो सबसे पहले अगर देखें तो नौकरी के अंदर एक टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना था कैंडल का। कभी भी हम जब ट्रेड लेते हैं यहाँ एक या दो सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेते, कम से कम 3 सिग्नल होते हैं, कंफर्मेशंस होते हैं, तभी हम ट्रेड लेते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भी थोड़ा सा भी एक सिग्नल मिलता है या थोड़ा सा भी साइन मिलता है बाई या सेल का, इमीडिएट ट्रेड लेते हैं और फिर वहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है। हम ट्रेड करते हैं एक लॉजिक से कि भाई कम ट्रेड करेंगे चलेगा, बट प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए और कम ट्रेड में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ था। आफ्टर दैट ये जो एक फर्स्ट 10 से 15 मिनट का एक ओपनिंग रेंज है, यहाँ पे ये क्या हुआ था, एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि जिन्होंने बाई करना था उन्होंने बाई कर दिया और फिर स्टॉक नीचे सस्टेन कर रहा था, यानी यहाँ पे एक ट्रैप ऑलरेडी हो चुका था। आफ्टर दैट स्टॉक यहाँ पे नीचे आके एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा था। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक ये थी कि हम हमारा सेल नीचे की तरफ ले सकते थे, नियरली 5010 और 5000 के नीचे। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर हम 5000 के नीचे अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है नियरली 5040 या 5045 तक का, तो अगर हम यहाँ पे 40 पॉइंट्स का रिस्क लेते हैं तो एक बड़ा रिस्क बन जाता है। तो उस वजह से जैसे ही यहाँ पे एक साइन मिल रहा था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और स्टॉक अपना जो इंट्राडे का जो लो था यहाँ तक का करीबन 4990 तक का, तो उस लो को एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है। तो हमने उसी लॉजिक से यहाँ पे जैसे ही स्टॉक नियरली 5022 5025 के बिटवीन ट्रेड कर रहा था, इमीडिएटली शॉर्ट ट्रेड ले लिया और छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट्स इट। बट अगर ये टारगेट देता है तो नियरली 45 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का टारगेट दे सकता है और उसी वजह से यहाँ पे हमें मोर देन 50 पॉइंट्स का टारगेट मिला। देन नेक्स्ट हमने जो कॉल ली थी, एक्चुअली कल फ्राइडे को ली थी एम्फासिस की। जब मार्केट वन वे में गिर रहा था तब हमने एम्फासिस के अंदर जो ट्रेड ली थी, अगेन सेम वे आरती में जैसे हमने 5 पॉइंट का केवल रिस्क लिया था, सेम वे में हमने यहाँ पे 5 पॉइंट का रिस्क लिया था। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है उसे समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्फासिस जहां से ही ओपन हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी अगर हम देखें इंडेक्स तो वन वे में डाउन हो रहा था सॉरी, निफ्टी जैसे वन वे में डाउन हो रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्फासिस एक न्यूट्रल जोन में चल रहा था, यानी ना अपसाइड की मूव दे रहा था ना डाउन साइड जा रहा था। आफ्टर दैट एम्फासिस के अंदर एक सपोर्ट ऑलरेडी था, तो यहाँ पे जो बायर्स ने एक कैंडल बनाई, उस कैंडल का 50% रिट्रेस होके वो उस सस्टेन कर रहा था उस सपोर्ट को। आफ्टर दैट तीसरी एक चीज थी कि भाई निफ्टी वन वे में गिर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनती है कि निफ्टी अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक करेगा तो ये स्टॉक के सबसे ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक में कहीं भी वीकनेस नहीं आ रही। दूसरी एक चीज थी कि एम्फासिस
F&O के अंदर न्यू एंट्री है, तो एक माइंडसेट था कि भी चलो आज उसका फर्स्ट डे है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड हो सकता है, डेज एंड में ये एक अच्छी सी मूव दे सकता है। और उसी वजह से कि भाई यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे जो उसका जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो ये उसका जो एक प्राइस है जो नियरली 1650 के नज़दीक था, तो स्टॉक करीबन 1650 तक एटलीस्ट जा सकता है गैप को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे रिस्क कम था, रिवॉर्ड ज़्यादा था, तो उस बेसिस पे हमने सोचा कि चलो 5 रुपए का रिस्क ले सकते हैं और यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिली और स्टॉक ने नियरली 40 पॉइंट्स की अपसाइड दी। और एक HDFC में हमने ट्रेड लिया था नियरली थर्सडे को, जब एक्सपायरी डे था तब। यहाँ पे एक्चुअली ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड है फ्यूचर्स में, बट जैसे कि मार्च सीरीज में हम आ गए तो फ्यूचर्स वाले चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे देखेंगे जो उसका कैश चार्ट है उस पे। HDFC के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो उसका फर्स्ट 15 मिनट का एक ओपनिंग रेंज था उसे ब्रेकआउट दे दिया। आफ्टर दैट उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के अंदर क्या हो रहा था, स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया, बाद अगेन वो उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा था, और जैसे ही वो रिटेस्ट कर रहा था कहीं भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। यानी सबसे पहली चीज एक थी कि भाई स्टॉक के अंदर वीकनेस है, क्योंकि वो अपनी फर्स्ट 15 मिनट की जो अपसाइड है उसे सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जेन्युइन बाइंग होती तो ये उसके अपसाइड में ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, बट ये स्ट्रेंथ नहीं थी, उस वजह से ब्रेकआउट दिया और अगेन उसे रिटेस्ट कर रहा था। दूसरी चीज एक ये थी कि टेक्निकल बेसिस पे हमने यहाँ पे कहीं पे भी इंडिकेटर्स नहीं लगाए, बट कैंडल्स की जो मूवमेंट है, वो कैंडल्स की मूवमेंट यहाँ पर रेड कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा दिख रही है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे भी अगेन स्टॉप लॉस अगर आप देखें, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था हमारा, तो उस छोटे स्टॉप लॉस की वजह से हमने जो ट्रेड लिया था, करीबन यहाँ पे हमारा जो रिस्क था 1500 1800 रुपए का केवल रिस्क था, तो हमने यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया और यहाँ पे भी वन वे में हमें मोर देन 6000 या 7000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हमेशा एक चीज को हमें प्रायोरिटी देते हैं इंट्राडे में कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैलेंस होना चाहिए और ट्रेड प्योर डिसिप्लिन से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड नहीं मिल रहा तो कैसे भी करके ट्रेड ले, क्योंकि बिगिनर स्टेज में ये चीज होती है। और जैसे मैंने बताया कि टारगेट क्या हो रहा था कि एक चीज थी कि ये उस स्टॉक का जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था, तो स्टॉक में भी एक बार अगर ये गिर रहा है, गिरावट अच्छी आ रही है, तो स्टॉक अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है उसे रिटेस्ट कर सकता है। और हमने जो सोचा था एस सेम वे में स्टॉक वन वे में गिरा और अच्छी मूव हमें मिली। नाउ नेक्स्ट, ये 4 ट्रेड हमने जो लिए थे, चारों ट्रेड में सारे टारगेट्स अचीव हुए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। एक स्टॉक था जहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसे भी देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे टेलीग्राम में कोई स्टॉप लॉस नहीं दिखाता, सब प्रॉफिट ही दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे दोनों चीज हम बताते हैं, जैसे लॉजिक था सेम वे में लॉजिक वहां पे भी था, बट स्टॉप लॉस हुआ। ये स्टॉप लॉस हमारा जो ट्रिगर हुआ था वो ट्रिगर हुआ था वेडनेसडे को, जब NSE वाला प्रॉब्लम हुआ तब। अगर आप देखें तो ये जो हमने ट्रेड लिया था रिलायंस का फरवरी में फ्यूचर सेगमेंट में, जो सेल बिलो 2039, स्टॉप लॉस था हमारा 2050 11 रुपए का, और जो रिस्क था 2700। हमारे जो फ्यूचर सेगमेंट्स में जो ट्रेड होते हैं करीबन बिटवीन 2000 से लेके 3000 3500 तक का हमारा प्रोबेबली रिस्क रहता है। तो यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया आफ्टर दैट, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जब 11:40 पे फ्यूचर्स के जो ट्रेड्स है प्राइजेस फ्रीज हो गए थे, आफ्टर दैट हम क्या कर रहे थे, BSE को ट्रैक कर रहे थे, BSE में रिलायंस की क्या मूवमेंट बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही थी और रिलायंस वन वे में फॉल हो रहा था। बट जो आप NSE के ऊपर चार्ट देखेंगे कि भाई बाद में क्या हुआ, उसे भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, पहली चीज कि स्टॉक ने ये जो प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस था, सेम उसी जोन से रिलायंस ने एक रिवर्सल दिखाया था।
आफ्टर दैट लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा था, ये जो हाई है लोअर साइड में और लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा था। तो एक चीज थी कि भाई अगर ये वीकनेस आती है तो ये जो उसका प्रीवियस डे का जो लो है, और ये इवन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंट्राडे जो लो बना हुआ था तब तक का, तो ये उतना एटलीस्ट 12 पॉइंट 15 पॉइंट की हमें मूव दे सकता है। तो रिस्क छोटी थी 2500 से 2700 रुपए तक की, तो हमने ट्रेड लिया। बट जैसे सब हम जानते हैं कि भाई बाद में स्टॉक जब फ्रीज हुआ तब तक यहाँ पे था, बट जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ आफ्टर दैट स्टॉक के अंदर एक मीन्स रिलायंस की जो फ्यूचर्स था वहां पे भी करीबन वो 2038 सॉरी हाँ 2032 2030 तक के नीचे गिरा। बट वो प्राइस पे हम किसी ने कोई ऑर्डर बुक नहीं कर पाया, क्योंकि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो प्राइस आए थे, तो कोई बुक नहीं कर पाया। बट आफ्टर दैट स्टॉक सस्टेन किया और स्टॉप लॉस को खा गया। तो यानी हमने ये 5 ट्रेड लिए थे उसमें से 4 सक्सेसफुल ट्रेड्स थे जहां पे बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने, और जहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हुआ। आई होप कि ये जो लॉजिकल ट्रेड्स थे आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही हम ट्राई करेंगे कि भाई अगले वीक से हम जैसे जैसे हो सके ऐसे वीडियोस दें कि जिससे आपको सिंपल वे में टेक्निकल ट्रेड्स कैसे लेते हैं वो पता चले। आई होप कि यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। गुड बाय।